मध्य प्रदेश सरकार की बेरुखी बढ़ा रही लाखों सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के लिए 3 बार बनी समिति, लेकिन आज तक नहीं हुआ फैसले पर अमल। अपने ही फैसलों पर खरी नहीं उतर रही सरकार, लगातार बढ़ रही कर्मचारियों से तकरार। 10 सूत्र की पड़ताल, 5 विभाग कर्मचारियों को दे रहे उच्च पदनाम, समयमान, वेतनमान और बाकी फायदे। उठा सवाल, सामान्य प्रशासन विभाग खुद क्यों नहीं मान रहा अपना ही बनाया नियम। वादे, दावे और घोषणाएं, ये वो तरीके हैं जो सरकारें अलग अलग वर्गों के वोट बैंक्स को साधने के लिए अक्सर आजमाती हैं। ऐसे ही कुछ वादे, दावे और घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों से किए हैं, बेशुमार किए हैं। लेकिन अब सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों के आरोप हैं कि सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। सरकार अपनी ही घोषणाओं पर फैसले नहीं ले पा रही है। सरकार एक के बाद एक घोषणाएं तो कर रही है, दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहना पा रही है, जिससे सरकार और कर्मचारियों के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। बात चाहे निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर उच्च पदनाम देने की हो, कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी की हो या फिर समयमान वेतनमान की हो, सूबे में फिलहाल ये तमाम मामले अटके हुए हैं, जिनका असर करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ रहा है। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को केंद्र के बराबर कुल 58% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है। साथ ही कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के लिए नई समिति भी बनाई है और ये समिति तीसरी बार बनाई गई है एक ही मसले को हल करने के लिए। इसी बहाने 10 सूत्र ने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि सरकार कैशलेस इलाज के लिए कुल 3 बार समिति बना चुकी है, लेकिन फैसले पर अमल आज तक नहीं हो पाया है। तो अमल क्यों नहीं हो पाया, फिलहाल मंत्रालय में क्या चल रहा है और सरकार से क्यों नाराज हैं कर्मचारी, क्या क्या हैं उनकी मांगें, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय कैंपस में नारे लगाते और प्रदर्शन करते ये लोग मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर अपनी मांगें बता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने बीते 2 सालों में कर्मचारियों को पदोन्नति से लेकर समयमान, वेतनमान, उच्च पदनाम, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और महंगाई भत्ते में इजाफे जैसी कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ महंगाई भत्ते पर ही फैसला हो पाया है, जबकि बाकी घोषणाएं आज तक अधूरी हैं। पदोन्नति का मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार बेबसी जता चुकी है और समयमान, वेतनमान, उच्च पदनाम, पेंशन जैसे मामलों पर फैसला होना बाकी है। ये वो मामले हैं जिन पर सरकार आराम से अपने स्तर पर ही फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार की बेरुखी कर्मचारियों की समझ से परे है। हालांकि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सरकार ने एक बार फिर समिति बनाई है, जो पहले कर्मचारियों से सुझाव लेगी और एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेगी, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य और आयुक्त लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समिति के सदस्य सचिव होंगे। यानी कैशलेस इलाज की सुविधा अभी भी कर्मचारियों के लिए दूर की कौड़ी है, जिसके दायरे में प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स आने वाले हैं। मामले को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने जिस समिति को सौंपा है, वो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। इससे पहले भी इसी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए 2 समितियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। खैर, अब कर्मचारियों को तीसरी समिति की रिपोर्ट से खासी उम्मीदें हैं। आंकड़ों की नजर से देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 5 लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें सरकार समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में शामिल कर रही है। योजना के हितग्राहियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा, जबकि अब तक सिर्फ 5 लाख रुपए तक के इलाज की ही सुविधा थी। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज पर सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि नई स्कीम में सरकार का खर्च करीब 2 गुना यानी 600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।
योजना के लिए अधिकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 2 स्लैब बनाए गए हैं। पहले स्लैब में कर्मचारियों को 750 से 1000 रुपए प्रीमियम देना होगा, जबकि दूसरे स्लैब में 250 से 500 रुपए तक जमा करने होंगे। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर नायक ने 10 सूत्र से कहा कि कैशलेस इलाज से सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम कर्मचारियों के वेतन से कटेगा। इसके बावजूद सरकार बार बार सिर्फ समिति बनाने का आडंबर क्यों कर रही है? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संपूर्ण प्रदेश के कर्मचारियों को चौथा समयमान मिल चुका है, लेकिन प्रदेश के सर्वोच्च कार्यालय मंत्रालय के कर्मचारी अभी तक चौथे समयमान से वंचित हैं। इसके अलावा अनेक समस्याएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं। कैशलेस बीमा योजना, जिसमें सरकार के ऊपर एक पैसे का भी व्यय भार नहीं आना है, पूरा प्रीमियम हम लोगों के वेतन से कटना है, उसको भी लटका के रखा गया है। हमारे जो स्थायी कर्मी साथी हैं उनको अभी तक 7वां वेतनमान भी नहीं मिला, जबकि अन्य कर्मचारियों को 8वां मिलने का टाइम आ गया। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ना उनके काम के घंटे तय हुए, ना उनके अवकाश के दिन तय हुए, ना उनको जिस पद का वो काम कर रहे हैं उसका न्यूनतम वेतन देने का निर्णय हुआ। इस तरह से हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, इनकी अनेक समस्याएं जो लंबे समय से लंबे चली आ रही हैं, वो सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने ना जाने कितनी बार ज्ञापन दिए, वार्ताएं की, अंत में मजबूर होकर के हमने अपनी आपात बैठक में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी लंबे समय से समयमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की भी मांग कर रहे हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ज्यादातर सरकारी विभागों में 4, जबकि मंत्रालयीन कर्मचारियों सहित कई निगम मंडलों में 3 समयमान वेतनमान दिए गए हैं। यानी मंत्रालय के कर्मचारी अभी 1 समयमान वेतनमान पीछे चल रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक मंत्री और मंत्रालय स्थापना में काम करने वाले आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने 3 साल पहले परीक्षा भी ली थी, जिसका नतीजा आज तक नहीं आया। इसे लेकर भी कर्मचारी सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इधर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर केंद्र सरकार की ओर से पूरी पेंशन का प्रावधान है, जबकि मध्य प्रदेश में ये मामला सालों से अटका हुआ है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने 2020 में विभागों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर कर्मचारियों को उच्च पदनाम देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कोष एवं लेखा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, गृह, जनजातीय कार्य विभाग जैसों ने कर्मचारियों को उच्च पदनाम दे दिया है, जबकि खुद सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को आज तक उच्च पदनाम नहीं मिल सका है। इस वजह से विधानसभा और राजभवन सहित मंत्रालय के कर्मचारियों को पुराने पदों पर ही काम करना पड़ रहा है। कर्मचारी संघों के मुताबिक कर्मचारियों को एक तय सेवा अवधि के बाद वेतन वृद्धि मिल जाती है। पदोन्नति न होने के बावजूद उनका वेतन वरिष्ठ अधिकारी के बराबर हो जाता है। यानी कर्मचारी को वेतन तो उच्च पद का मिलता है, लेकिन वो उस स्तर का काम नहीं कर पाता, जिससे विभागों को ही नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर राजस्व विभाग में ज्यादातर पटवारी वेतन वृद्धि के बाद नायब तहसीलदार स्तर का वेतन पा रहे हैं, जबकि उच्च पदनाम देने से विभागों की कार्यप्रणाली और भी बेहतर हो सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच की खाई अब बेहद गहरी होती जा रही है और तकरार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि मोहन सरकार कर्मचारी हितों को लेकर संवेदनशीलता दिखा रही है। आसार है कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही ठोस फैसले लिए जाएंगे, लेकिन कब, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। तो मध्य प्रदेश के सूत्रधार को यहीं देते हैं विराम और आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट www.thesutra.com जरूर विजिट कीजिए। साथ ही YouTube चैनल अगर आपने अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इंस्टा, FB और X पर हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलिए। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार से LPG की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया है, इसलिए बड़ी समस्या आने वाली है। इसके पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला 10 फरवरी के बाद अध्यक्ष की चेयर पर बैठे। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद घबराए हुए हैं, बिल्कुल अलग वजहों से।
अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। इजराइल को ईरान के साथ साथ पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बुधवार को ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट और मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन कुछ जगहों पर मलबा गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अलग अलग हमलों में देश भर में पिछले 24 घंटे में 179 लोग घायल हुए हैं, जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल 2745 लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के चलते शेयर बाजार में आज यानी कि 12 मार्च को भी गिरावट रही। सेंसेक्स 829 अंक गिरकर 76,034 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 228 अंक गिरकर 23,639 पर बंद हुआ। आज ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही है। एनर्जी और मेटल शेयर्स में बढ़त रही। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी है। ब्रूट टू क्रूड करीब 9% बढ़कर फिर से $101 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। एलपीजी की कमी की आंच अब किचन तक पहुंच गई है। 3 दिन से प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई ठप है। घरेलू सिलेंडर की वेटिंग भी 5 से 7 दिन की हो गई है। ऑयल कंपनियों ने 15% गैस उपलब्ध होने की बात कही है, जो कि इमरजेंसी सेवा और घरों के लिए उपयोग हो सकेगी। ऐसे में गुरुवार से पूरे प्रदेश में गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इधर ऑयल कंपनियों की सप्लाई के बाद कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अस्पताल, सेना, पुलिस की कैंटीन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट स्थित कैंटीन, बस स्टैंड में मौजूद भोजनालय को ही मिलेंगे। हालांकि खाद्य विभाग को जरूरत के हिसाब से ऑयल कंपनियों को लिस्ट देनी होगी। बीसीसीआई ने टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। वहीं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक 15 मार्च को दिल्ली में बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड प्रोग्राम होगा। इस दौरान आयुष मात्रे को लाला अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मात्रे की कप्तानी में भारत ने इसी साल की शुरुआत में अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।